जय हिंद दोस्तों। एक स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट आई है और वो पेंटागन ने एक रिपोर्ट दिया है, या एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है अभी। और ये 22 दिसंबर 2025 में आई है। ये उनका कहना है कि चाइना जो है वो मंगोलिया बॉर्डर पे, अपने मंगोलिया बॉर्डर के समीप 100 से ज़्यादा DF-31 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ज़मीन पे, ज़मीन के जो सैलोज बनाए हैं तीन, ऐसे में उसमें लोड कर दिया है। लोड का मतलब है डिप्लॉय करने के बाद उसको लोडेड वॉर हेड उसमें लोडेड है। और उसके जद में अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारे आ जाते हैं। ये क्यों किया और उसका क्या कारण था, क्यों अभी किया है। तो आइए इसको समझते हैं ज़रा डीप डाइव करके। पहले जब DF-31 के बारे में है, और ये जो रिपोर्ट है खास करके उसमें नाम आया है DF-31, वो आइडेंटिफाई किए हैं, वो है ICBM। तो ये जो ये DF-31 है, उसकी मारक क्षमता, रेंज सबसे इम्पोर्टेंट है। वो 7,200 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर है। और जो DF-31 जो उसका बेसिक है, वो 1 मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड की कैपेसिटी को लेकर जाता है। जो उसके एडवांस वर्जन है उसमें MRVs हैं, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स, में उसमें वॉरहेड ज़्यादा होगा और मल्टीपली री एंट्री कर सकता है। मोर नंबर ऑफ वॉरहेड कैन कैरी, वो कैरी कर सकता है। तो इसको कैसे देखा जाता है, एक इसको देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसको जब देखती है, एनालाइज करती है, हम लोग इसको समझते हैं। तो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है चाइना का। तो वो अपने जो डिफेंस न्यूक्लियर पोस्चर है उसको डिफेंड कर रहा है। और उस समय हो रहा है जबकि अमेरिका और रशिया के बीच में तानातानी है, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, ये डेली बात हो रही है न्यूक्लियर इसकी, उस समय चल रहा है। और जो न्यू स्ट्रैट ट्रीटी है रशिया और अमेरिका के बीच 2010 का, वो उसका ख़त्म होने में जस्ट 2 महीने का समय बाकी है। उस समय ये रिपोर्ट आई है और उसने डिप्लॉय कर दिया है। 3 सैलोज हैं और ग्राउंड सैलोज हैं। तो ग्राउंड से इनको वो अधिक करता है, कहीं पर भी इसको यूज़ कर देगा तो उस ग्राउंड सैलो से यूज़ करेगा। ये रिपोर्ट आई है। एग्जैक्ट लोकेशंस भी उनके इस रिपोर्ट में मेंशन है, मगर उसको दर्शाया नहीं गया है कि एग्जैक्टली कहाँ है। पर यह माना जाता है कि चाइना को यदि आप देखते हैं तो उसके नॉर्थ ईस्ट में जो मंगोलियन बॉर्डर पड़ता है वहाँ डिप्लॉयड है। और वहाँ से जब ये डिप्लॉय होती है तो वो आराम से पूरे के पूरे जितने भी सिटीज़ हैं, स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं अमेरिका की और यूरोप के सारे देशों को, और एशिया के इंक्लूडिंग भारत के सारे सिटीज़ एंड स्ट्रेटजिक लोकेशंस हमारे हैं, उसको वो कवर करता है। तो देखिए, चाइना बहुत तेज़ी से अपने रैपिड एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, आप देख ही रहे हैं। और वो खास करके एज ए न्यूक्लियर पावर वो आउट पेसिंग करना चाहता है अमेरिका को भी और रशिया को भी। क्योंकि आज के दिन में जो उसके पास स्टॉक पाइल है उसको 600 ही है उसके पास, जबकि अमेरिका और रशिया के पास 5,000 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके। और रशिया के पास उससे ज़्यादा है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब आप ये समझिए उनके पास 600 है आज के दिन में, 2024 की रिपोर्ट है। और अमेरिका और रशिया के पास में 5,000 से ज़्यादा है। अब दो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है 2010 की, वो अमेरिका और रशिया के बीच में है। उसमें केवल 1,550 वॉरहेड डिप्लॉयमेंट की था कि हम इतने ही डिप्लॉय करेंगे, और 700 डिलीवरी सिस्टम, ये उसकी प्रावधान है, इस रिपोर्ट की प्रावधान थी। और वो एक्सपायर कर जाएगा 2 महीने में। इसमें उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार ये बात कही है कि वो चाहते हैं कि चाइना भी इसमें आए, जो यदि कोई उनके पास ट्रीटी होती है। रशिया भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। रशिया इज़, आप डेली सुनते हैं कि किस तरह से, चाहे वो जितने भी उसके न्यूक्लियर क्षमता है वो उसको बढ़ा रहा है, उसकी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसको, यहाँ तक कि उसने बोरोवेस्टनिक जो कि न्यूक्लियर से चलता हुआ मिनी न्यूक्लियर उसमें कैपेबिलिटी है, जो वो ज़मीन का चक्कर लगा सकता है, उसका भी समर्पण करके उसको भी शायद डिप्लॉय कर रहा है। तो इस बीच में ये चीज़ का आना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव की तरह इसको देखा जा रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि चाइना का जो एम्बिशन, डिक्लेयर्ड एम्बिशंस हैं, और जो उसकी मिलिट्री एम है जो डिक्लेयर किया हुआ है कि यदि रिक्वायर होगा तो 2027 तक वो लॉन्च करेगा मिलिट्री ऑफेंसिव टू टेक फिजिकली ताइवान, और अपने साथ इंटीग्रेट उसको एनेक्स करेगा और रीयूनाइट करेगा 2000। ये उसकी स्टेटेड एम है।
एंड ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। तो इसको उस जज से भी देखा जा रहा है कि जैसे 2026 आ गया, 2027 तक उसको उसने ये स्टेटेड एम है, यदि इसको नहीं चाइना करता है, दुनिया उसको रोक पाती है, तो चाइना विल गो डाउन मिलिटरली, स्ट्रेटजिकली। तो उसको कुछ ना कुछ करना है, चाहे तो वो पॉलिटिकली पुश करके बिना कुछ किए हुए ताइवान को, या कुछ इस तरह से चीज़ें, क्योंकि ताइवान और जिस तरह से चीज़ें हो रही, अमेरिका भी कभी पीछे खींचता है, और फ्रंटलाइन स्टेट जैसे जापान है, ताइवान को खुद वो आम तो कर रहा है, मगर क्या वो कूदेगा, क्योंकि उस स्ट्रैटेजिक जो एम्बिगुटी है उसकी ताइवान को लेकर के, वो आज तक बनी हुई है। तो एक तरह का आर्म रेस आ रहा है, थ्री वे आर्म रेस की बात हो रही है, जिसमें पहले आर्म रेस बिटवीन अमेरिका और केवल रशिया के बीच में था। नाउ ये जो चल रहा है, चाइना भी उस आर्म रेस में, थ्री आर्म रेस आ रहा है, क्योंकि उसकी स्टेटेड पोजीशन है कि 2030 तक 1000, आज 600 है, 400 मोर वॉरहेड ही विल एड। और आज की देखते हैं जो भी वॉरहेड जिनके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसमें चाइना का सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो अपने आर्म्स को, जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को बढ़ा रहा है। जय हिंद।